हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी परी की है जो अपने घमंड की वजह से परी से चुड़ैल बन जाती है। बादलों के बीचों बीच एक परी लोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थी। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत। उनमें से एक परी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थीं। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और बिल्ली की तरह बुरी थीं। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से हमेशा झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकड़कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसीलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सब से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपने अक्कड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उससे बात समझाकर वहाँ से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परिलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे ऋषि मुनि और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर करिश्मा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ। करिश्मा की बात सुन ऋषि उसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है, इससे दुगनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही करिश्मा एक बड़ी हुई डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा को रोता हुआ देख रानी ने बोला, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो
सब कृष्णा को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है एक परी बनी चुड़ैल, हमें अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। ये सुन कृष्णा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने कृष्णा को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये उसूल है परी लोक और चुड़ैल लोक का, तुम मना नहीं कर सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द वहां से निकाल लिया जाए। ना चाहते हुए भी कृष्णा को चुड़ैलों के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोक पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर डर गई। वहां काफी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वे रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उससे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी परी लोक नहीं पहुंच पाएगी। ये सुन कृष्णा डर गई और पूरी रात बस रोती ही रही। अगली रात होते ही सारी चुड़ैलें अपने अपने शिकार को तलाशने निकल गई और उन्होंने कृष्णा को भी आने के लिए बोला, लेकिन कृष्णा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कृष्णा को उसकी जिंदगी खराब करने की धमकी दी। सारी चुड़ैलें जंगल में शिकार की तलाश में निकल गई। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैलों ने उसे खाने की कही। बच्चे को खाने की बात सुन कृष्णा ने सभी से उसे ना खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे के पास चली जाती है। लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं तरह डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद कृष्णा को उस पर बहुत ही तरस आता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलों को बोलती है, आप किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन चुड़ैल बच्चे को ना खाने के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कृष्णा बच्चे से उसके वहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बच्चे की बात सुनकर कृष्णा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चे के जंगल में अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सब सुन कृष्णा को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चे की आंखों में लगा देती है और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है, जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो कृष्णा, तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं रख सका। ये सुन कृष्णा ने रानी से कौन सी परीक्षा लेने की बात पूछी, जिस पर रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे श्राप का तोड़ निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई
उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया और कहा कि आंखें किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होता है। अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो गई तो तुम दोबारा परी बन जाओगी। और देखो, तुमने परीक्षा पास कर ली। ये सब सुन कृष्णा बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपनी ताकत से कृष्णा को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर परी में तब्दील कर देते हैं। अपना अस्तित्व वापस पाने के बाद कृष्णा परी और ऋषि का धन्यवाद करती है और ये भी वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि घमंड और अकड़ का रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और प्यार का रास्ता आबादी की तरफ। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।